हे गाइस, आदित्य हियर बैक अगेन विद अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न के बारे में। ये एक ऐसा डिज़ाइन पैटर्न है जो आई थिंक हर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को पता होता है। इवन आप एक फ्रेशर भी हैं तो भी आपको पता होता है। कई बार इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज सिंगलटन पैटर्न। तो मैक्सिमम फ्रेशर्स भी जानते हैं व्हाट इज सिंगलटन पैटर्न। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम में से ऑलमोस्ट 50% पीपल सिंगलटन पैटर्न को पूरी तरह से नहीं समझते हैं। इवन मैं भी नहीं समझता था जब तक मैंने इस बुक को अच्छे से रीड नहीं किया था। तो मैं आपको इस डिज़ाइन पैटर्न के बारे में डिटेल में बताऊंगा इस वीडियो में। वेल तो जिसको नहीं पता है सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न की किस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सिंगलटन पैटर्न बेसिकली जब यूज़ किया जाता है जब हमें किसी क्लास का कोई एक ऑब्जेक्ट बनाना हो। सिंपल एक, मतलब एक से ज़्यादा हमें ऑब्जेक्ट बनाने ही ना हो। जहाँ पे रिक्वायरमेंट ऐसी हो, हमें किसी क्लास का सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बनाना हो, तो हम यूज़ करते हैं सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न। अब बात आती है इसका एग्जाम्पल क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ, जैसे डेटाबेस की बात करते हैं। कई बार क्या होता है, हम चाहते हैं अपने डेटाबेस से सिर्फ एक ही कनेक्शन बने और उसी कनेक्शन के थ्रू सारे डेटाबेस के ऑपरेशंस हो। तो इस सिनेरियो में हम सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न को यूज़ कर सकते हैं, क्लास बना सकते हैं कनेक्शन के लिए और उसका एक ही ऑब्जेक्ट बनेगा। और नेक्स्ट टाइम अगर कोई ऑब्जेक्ट रिक्वायर करता है कि हमें चाहिए एक नया ऑब्जेक्ट, तो हम उसको सेम ऑब्जेक्ट ही रिटर्न कर देंगे। मीन्स सिंपल एक ही ऑब्जेक्ट बनेगा। तो अब सबसे पहले मैं आपको कोड दिखा देता हूँ। इसका जो क्लास डायग्राम है वो मैं डीप नहीं जाऊँगा, क्योंकि इसमें जो क्लास डायग्राम है वो सिंपल एक क्लास ही है और कुछ है नहीं। सबसे ईजीएस्ट क्लास डायग्राम इसी डिज़ाइन पैटर्न का है। तो मैं इसमें नहीं जाता और सीधे हम कोड में चलते हैं और समझते हैं सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। आप जैसा देख सकते हैं यहाँ पे सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। इसमें आप देखिए, यहाँ पे मैंने एक क्लास बनाई हुई है विच इज़ कॉल्ड सिंगलटन क्लास। ठीक है। और उसके बाद मैंने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे नोट करने वाला वो है, ये मैंने जो इसका कंस्ट्रक्टर था इस क्लास का उसको मैंने प्राइवेट बना दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी मैं किसी कंस्ट्रक्टर को अगर प्राइवेट बना दूंगा तो उससे क्या होगा, कोई भी बाहर से जो भी, हम किसी का भी क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, न्यू करके, है ना, न्यू करके उस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं। अगर मैंने उसको प्राइवेट बना दिया तो अब कोई बाहर से कॉल ही नहीं कर सकता इसको। अब तो फिर इसका कोई, अगर कोई कॉल नहीं कर सकता, न्यू नहीं कर सकता, तो सिंपल सी बात है कोई इसका ऑब्जेक्ट भी नहीं बना सकता। पर अब क्वेश्चन आता है तो ऑब्जेक्ट बनेगा कैसे। देखिए उसके लिए क्या किया गया है, यहाँ पर एक और मेथड है जो आप देख सकते हैं, ये वाला। इसमें क्या किया गया है, पब्लिक स्टैटिक सिंगलटन क्लास गेट इंस्टेंस। ये एक मेथड है गेट इंस्टेंस करके, जो हमें सिंगलटन क्लास के ऑब्जेक्ट को रिटर्न करता है। यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, एक ऑलरेडी बनाया हुआ है ये प्राइवेट स्टैटिक सिंगलटन क्लास ऑब्जेक्ट। ठीक है। और इसको मैं वैल्यू कहाँ असाइन कर रहा हूँ वो देखिए। सबसे पहले जैसे ही कोई एक स्टैटिक है, सबसे पहले इस चीज़ को याद रखिए, स्टैटिक है। जब भी कोई इस मेथड को कॉल करता है गेट इंस्टेंस, तो हम पहले चेक करते हैं हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे नल है या नहीं। अगर वो नल होता है तो हम उसके क्या करते हैं, उसका एक ऑब्जेक्ट बना के हम रिटर्न कर देते हैं। ये ऑब्जेक्ट दे दिया और फिर उसको हमने यहाँ पे रिटर्न कर दिया है। तो इस तरीके से हम सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न को इम्प्लीमेंट करते हैं। अब नेक्स्ट टाइम जब भी कोई आएगा तो वो इसी मेथड को कॉल करेगा गेट इंस्टेंस। तो उस केस में हम चेक करेंगे, अगर हमारा ऑब्जेक्ट ऑलरेडी बना हुआ है, मीन्स नल नहीं है, तो हम सीधे ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर देते हैं, हम वापस से नहीं बनाते। तो इस तरह से हम ये गारंटी करते हैं कि हमारा सिर्फ एक और सिर्फ एक ही इस क्लास का ऑब्जेक्ट बन सकता है। पर अब मैं आपको कुछ और चीज़ बताना चाहता हूँ, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, लेकिन पहले इसको देख लेते हैं, इसका आउटपुट, कि ये रियलिटी में एक ही ऑब्जेक्ट बनाता है या नहीं। तो इसका आउटपुट समझ लेते हैं पहले। देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, एक सिंगलटन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है, उसी तरीके से सिंगलटन क्लास डॉट गेट इंस्टेंस मेथड को कॉल किया है और ये ऑब्जेक्ट बन गया। और इसी तरीके से मैंने दूसरा ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश की, सिंगलटन क्लास गेट इंस्टेंस, तो ऑब्जेक्ट जो मेरा जो ऑब्जेक्ट 1 है, ऑब्जेक्ट 2, ये दोनों बन जाते हैं। ठीक है। लेकिन जैसा मैंने बोला था, सिंगलटन में हमने कंस्ट्रक्टर को तो प्राइवेट किया है और यहाँ पे उसी ऑब्जेक्ट को वापस से रिटर्न कर देते हैं, हम नया नहीं बनाते। तो ये कैसे होगा, तो अब यहाँ पे देखिए, मैंने इन दोनों को प्रिंट करके देखा है, फिर मैं उसको आपका आउटपुट दिखाऊंगा क्या आता है।
यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक ऑब्जेक्ट को प्रिंट किया है, फिर दूसरे ऑब्जेक्ट को प्रिंट किया है। जब इसका आप आउटपुट देखते हैं तो यहाँ पे देखने वाली जो बात है वो ये, यहाँ पे आउटपुट कुछ ऐसा आता है, ऑब्जेक्ट वन सिंगलटन पैटर्न डॉट सिंगलटन क्लास। और ये देखिए ये जो कोड आ रहा है ना, ये दोनों का सेम ही है, 4B1210EE। इससे ये प्रूफ होता है ये दोनों ऑब्जेक्ट एक्चुअली एक ही हैं, ये अलग अलग नहीं हैं। तो इससे ये चीज़ तो हो गई कि हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना था और एक ही ऑब्जेक्ट मिलता है। आप कितनी बार भी गेट इंस्टेंस को कॉल कीजिए, लेकिन आपको सेम ऑब्जेक्ट ही हर बार रिटर्न किया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ तो हो गई। तो अभी तक मैक्सिमम लोग जो समझते हैं सिंगलटन पैटर्न को, वो यही है कि हमें एक ऑब्जेक्ट को बनाना है। पर क्या हो अगर मैं आपसे बोलूं कि ये जो सिंगलटन पैटर्न अभी हमने ये जो इम्प्लीमेंट किया हुआ है, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ गड़बड़ है जो हमने नहीं देखी है। वो ये है कि मैं अभी भी इस क्लास से दो ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। वो कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर जब भी आप मल्टी थ्रेडिंग की बात करते हो ना, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपका जो सिंगलटन आप पैटर्न बना रहे हो वो थ्रेड सेफ है या नहीं। जब दो थ्रेड साइमल्टेनियसली रन करते हैं, मीन्स पैरेलली रन करते हैं, तो चांसेस हैं कि इस क्लास से दो ऑब्जेक्ट बन जाए। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखिए इस एग्जाम्पल से आप समझने की कोशिश कीजिए जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे एक थ्रेड वन ये चल रहा है, मैं अपने पेन का कलर बदल लेता हूँ। यहाँ पे एक थ्रेड चल रहा है ये थ्रेड वन, और दूसरा थ्रेड चल रहा है थ्रेड टू। और जो हमारा ऑब्जेक्ट है क्लास का वो हम यहाँ पर दिखाएंगे ऑब्जेक्ट की, उसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले एक सपोज कीजिए कि ये जो थ्रेड वन है वो चलता है और वो क्या करता है, गेट इंस्टेंस मेथड को कॉल किया उसने, पहले नंबर वन पे ये एग्जीक्यूट हुआ। उसी बीच थ्रेड टू एग्जीक्यूशन में आ जाता है और वो भी इस मेथड को कॉल करता है गेट इंस्टेंस को। अभी क्या होता है, इसके बाद वापस से जो थ्रेड वन था वो एग्जीक्यूशन में आ जाता है और वो यहाँ पे आके क्या करता है, चेक करता है नल इक्वल टू ऑब्जेक्ट। तो पहले बार में तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो नल ही होगा। ठीक है, और इसी के बाद वो आगे का कोड एग्जीक्यूट करता थ्रेड वन, उससे पहले ही ये कोड एग्जीक्यूट हो जाता है थ्रेड टू का, विच इज इफ ऑब्जेक्ट नल इक्वल टू ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या हुआ, अभी दोनों को क्या मिल गया, ऑब्जेक्ट जो था वो नल मिल गया। ठीक है, अब इसी की वजह से सारी प्रॉब्लम हो गई। अब जो थ्रेड वन था वो एग्जीक्यूट होता है न्यू सिंगलटन ऑब्जेक्ट क्लास, तो हमने यहाँ पे क्या देखा, वो उसे ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देता है, ये ऑब्जेक्ट वन। ठीक है, और रिटर्न ऑब्जेक्ट कर दिया तो ऑब्जेक्ट वन रिटर्न भी होगा, यहाँ पे बना और यहाँ पर रिटर्न कर दिया। और इसके बाद जो थ्रेड टू था वो एग्जीक्यूट होता है और वो भी एक और ऑब्जेक्ट बना देता है। क्यों, उसके पीछे रीजन क्या है, ये कंडीशन, ये दोनों कंडीशंस की वजह से ही सारी प्रॉब्लम हुई है। क्योंकि इसने भी पहले चेक कर लिया और आगे का कोड एग्जीक्यूट नहीं होता है, उससे पहले ही क्या हो जाता है, ये वाला जो जो हमारा सेकंड थ्रेड था वो एग्जीक्यूट हो जाता है। और यहाँ पे दोनों ही इफ कंडीशन के अंदर पहुंच जाते हैं और दोनों ही न्यू सिंगलटन क्लास ऑब्जेक्ट को कॉल कर लेते हैं, जिसकी वजह से टू ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाते हैं। आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट वन एंड ऑब्जेक्ट टू। अब क्वेश्चन आता है कि ठीक है इसको लेकिन इम्प्लीमेंट कैसे करना है, तो मैंने वो भी बताया है कोड में कि आप इसको इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हो। यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक रनेबल बनाई है क्लास ये, और उसके बाद थ्रेड वन बनाया जिसमें ये रनेबल वन को पास कर दिया है, तो मेरा एक थ्रेड वन बन गया। उसी तरीके से मैंने थ्रेड रनेबल टू बनाया और थ्रेड टू बना लिया यहाँ पर। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मैंने जैसे ही इसको स्टार्ट किया थ्रेड वन डॉट स्टार्ट थ्रेड टू डॉट स्टार्ट, वेल ये कोई भी गारंटी नहीं है कि ये थ्रेड दो ऑब्जेक्ट, ये दोनों थ्रेड मिलके दो ऑब्जेक्ट बनाएंगे ही या नहीं बनाएंगे। क्यों, क्योंकि ये कम्प्लीटली जेवीएम पे डिपेंड करता है कि थ्रेड का जो एग्जीक्यूशन है वो कैसे होगा। हाँ, लेकिन आप इसको मल्टीपल टाइम रन करते रहेंगे या थोड़ा सा आप कुछ और प्रोसेस करके इसको रन करेंगे तो ये पूरे चांसेस हैं कि दो ऑब्जेक्ट बन जाए। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने इसको यहाँ पे किया हुआ है। तो ये एक एग्जांपल है, आप इसको ट्राई कर सकते हो, बट इट्स नॉट गारंटीड कि पहली बार में ही हो जाएगा। हाँ, पर अगर आप मल्टीपल टाइम्स रन करते रहेंगे तो ये गारंटीड है कि दो ऑब्जेक्ट आसानी से बन जाएंगे सिंगलटन क्लास के। वेल, अब हमें प्रॉब्लम तो समझ में आ गई कि क्या है। जब सिंपली हमारा जो सिंगलटन पैटर्न है वो थ्रेड सेफ नहीं है, तो इसको थ्रेड सेफ बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो हमारे पास एक्चुअली
तीन सॉल्यूशंस हैं, ये तीनों सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। अगर वो आप अप्लाई करते हो तो आप अपने सिंगलटन पैटर्न को बहुत अच्छा रोबस्ट बना सकते हो, थ्रेड सेफ भी बना सकते हो। देखिए, अगर आपकी एप्लीकेशन मल्टीपल थ्रेड्स पे काम नहीं कर रही है, देन यू नो नीड टू वरी। आपका जो सिंगलटन पैटर्न जो आप जानते हो, आप वैसे का वैसा रखिए। लेकिन आप जानते हो कि आपकी एप्लीकेशन मल्टीपल थ्रेड्स के थ्रू भी एक्सेस हो सकती है, तो आपको इन जो मैं तीन सॉल्यूशन बताने वाला हूँ उसमें से कोई एक सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू योर सॉफ्टवेयर आपको इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। तो सबसे पहले सॉल्यूशन पे मूव होते हैं। अब इसको थ्रेड सेव करने के लिए पहला सॉल्यूशन क्या है मैं वो बता देता हूँ। देखिए, पहला सॉल्यूशन जो है वो बहुत ही सिंपल है, उसमें कुछ नहीं करना है। हमारा जो गेट इंस्टेंस करके ये जो मेथड था, उस मेथड में हमें सिंपल यहाँ पे कीवर्ड जोड़ देना है, सिंक्रोनाइज्ड। जब भी आप किसी भी मेथड में सिंक्रोनाइज्ड जोड़ देते हो तो जैसे ही कोई थ्रेड उसे एग्जीक्यूट करने के लिए आता है और जब तक पूरी तरह से एग्जीक्यूट वो मेथड नहीं हो जाता, तब तक कोई दूसरा थ्रेड उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। ठीक है, तो इससे हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है, नंबर 1। तो ये तो हुआ सबसे पहला सॉल्यूशन। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली यहाँ पे सिंक्रोनाइज्ड लिख देना है, इस मेथड को सिंक्रोनाइज्ड बना देना है और आपका काम हो जाएगा। लेकिन आप ये भी जान लीजिए, जब भी आप सिंक्रोनाइज्ड यूज करते हैं तो इसके साथ साथ कुछ कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। कॉस्ट इन्वॉल्व मीन सेंस, देखिए, जब एक थ्रेड किसी एक मेथड को एग्जीक्यूट कर रहा है तब तक दूसरे थ्रेड अगर उसी मेथड को एग्जीक्यूट करना चाहता है तो उसको वेट करना पड़ता है, जिससे परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं अफेक्ट होता है। ठीक है, इस केस में प्रॉब्लम ना हो, लेकिन ये डिपेंड करता है आप किस तरह की एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो, उस केस में ये डेफिनेटली अफेक्ट हो सकता है। ठीक है, ये तो हो गया सॉल्यूशन 1। अब हम सॉल्यूशन 2 देखते हैं वो क्या है। देखिए, सॉल्यूशन 2 और भी आसान है, वो ये है, ये हमारा जो गेट इंस्टेंस मेथड था, इसमें हम सिर्फ ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेंगे और ऑब्जेक्ट को जो न्यू इंस्टेंशिएट करना है वो हम यहाँ पे प्राइवेट स्टैटिक सिंगलटन ऑब्जेक्ट न्यू सिंगलटन क्लास। देखिए, जैसे ही आप ये करोगे, ठीक है, जैसा कि मुझे पता है ये क्या है, एक स्टैटिक। तो स्टैटिक कब होते हैं, जब भी क्लास लोडर में लोड होती है उसी टाइम ये ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं गारंटी कर सकता हूँ इस चीज़ की, अगर आप इस सॉल्यूशन को यूज़ करते हो तो क्लास लोडिंग के टाइम पे ही ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा और आप उस ऑब्जेक्ट को सिंपली रिटर्न कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है और थ्रेड सेफ रहेगा ये। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड सॉल्यूशन। अब हम थर्ड सॉल्यूशन की तरफ मूव होते हैं। हमारा थर्ड सॉल्यूशन क्या बोलता है, वो ये आप यहाँ पे देखिए। हाँ, तो यहाँ पे सबसे पहले समझिए, यहाँ पे मैंने कीवर्ड यूज किया है विच इज कॉल्ड वॉलेटाइल। अगर आपको वॉलेटाइल का मतलब नहीं पता है कि थ्रेड में वॉलेटाइल क्यों यूज किया जाता है, तो आप थोड़ा सा जावा को पढ़िए, आपको बहुत समझ में आ जाएगा वॉलेटाइल किस चीज़ के लिए यूज किया जाता है। तो सबसे पहले मैं इसको वॉलेटाइल बना देता हूँ। और अभी जो मेरा सॉल्यूशन 1 था उसमें प्रॉब्लम क्या थी कि मेरा पूरे मेथड को मैंने सिंक्रोनाइज किया हुआ था, मीन्स पूरे मेथड पे मैं लॉक ले लेता था। लेकिन मैं उस चीज़ से अगर बचना चाहता हूँ, थर्ड सॉल्यूशन को अप्लाई कर सकता हूँ। पहले तो मेरा जो सिंगलटन क्लास का जो रेफरेंस बनाया है मैंने, उसको मैंने वोलाटाइल कर दिया। और दूसरा, यहाँ पर इस कोड को देखिए, जो चेंजेस हैं वो सिर्फ इसी में है। यहाँ पे मैंने किया हुआ है सिंक्रोनाइज्ड सिंगलटन क्लास और एक बनाया हुआ है मैंने ये, यहाँ पर मैंने एक ब्लॉक बना लिया है। उस ब्लॉक में मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले देखता हूँ ऑब्जेक्ट नल है या नहीं। अगर ऑब्जेक्ट नल है तो ही मैं किस में जाऊँगा, सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक के अंदर जाऊँगा और सिर्फ इतने से पार्ट को ही मैं सिंक्रोनाइज करूँगा। अब आप में से कई लोग कहेंगे कि ये चीज़ तो एग्जैक्टली सेम ही है जो हमारे पहले थी, हमने वापस से इधर कॉपी पेस्ट किया है। वेल, ये चीज़ करने के पीछे रीज़न सिर्फ यही है कि ये चांसेस हो सकते हैं कि कोई और दूसरा थ्रेड, क्योंकि इतने से पार्ट में तो थ्रेड 1 भी आ सकता है और थ्रेड 2 भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी सिंक्रोनाइज नहीं लगाया है। तो जस्ट फॉर सेफ्टी हम यहाँ पे भी हमें ये लगाना पड़ता है कि अगर एक थ्रेड इसमें आ गया है तो हम पहले ऑब्जेक्ट को, ऐसा तो नहीं दूसरा थ्रेड ऑलरेडी एग्जीक्यूशन से निकल गया हो, तो उसकी वजह से हम यहाँ पे ये चेक वापस से लगाते हैं और इस ऑब्जेक्ट को न्यू सिंगलटन क्लास को रिटर्न कर देते हैं। तो इस तरीके से आप गारंटी कर सकते हो कि आपका जो सिंगलटन पैटर्न है, डिज़ाइन पैटर्न जो आप बना रहे हो, ये थ्रेड सेफ भी रहेगा। सो गाइस, इस ट्यूटोरियल का वीडियो मैं, इस ट्यूटोरियल के जो भी नोट्स हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है सिंगलटन पैटर्न में तो आप मुझे कमेंट्स में ही पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई विल कैच यू इन दी नेक्स्ट डिज़ाइन पैटर्न। बाय।